Hi class, hi class 12th. Good morning to everyone. Today we are discussed about to vapor pressure of liquid. Now today we are going to start to topic vapor pressure of liquids. Vapor pressure of liquid and Raoult law. तो Raoult law, इसमें जो Raoult law होता है वो किसके लिए होता है? वोलेटाइल्स लिक्विड और वोलेटाइल्स हमारे पास जो वोलेटाइल्स लिक्विड होगा, यानी कि सॉल्यूट भी आपके पास वोलेटाइल्स होना चाहिए और सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? वोलेटाइल्स होता है। इसलिए हम इसको किस में देखते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो Raoult लॉ यूज होता है वो होता है आपके पास वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस। तो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए हमारे पास क्या होगा? Raoult लॉ फॉलो होगा। तो Raoult लॉ of volatile liquid for any volatile substance according to Raoult, for any volatile substance, the partial pressure exerted vapor of gas, vapor and gas on the surface of liquid, on the surface of liquid, liquid solution is directly proportional to its mole fraction, in liquid solution. तो यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी एनी वोलेटाइल सब्सटेंस है, उस वोलेटाइल सब्सटेंस में हम लोग फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड वेपर या ऑब्लिक गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सॉल्यूशन। तो volatile substance, for any volatile substance the partial pressure exerted vapor on the surface of liquid solution is directly proportional to its mole fraction in the liquid solution. तो यहाँ पे हमारे पास जो Raoult लॉ है, Raoult लॉ जो हमारे पास यूज होता है किसके लिए होता है? ये Raoult लॉ होता है हमारे पास किसके लिए? जो वोलेटाइल्स लिक्विड के लिए। दो केसेस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक आता है वोलेटाइल्स और एक आता है नॉन वोलेटाइल्स। तो यहाँ पे ये Raoult लॉ जो था ये था हमारे पास वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, Raoult लॉ। अब हमारे पास आता है फर्स्ट, आता है हमारे पास एक केस वन, कंडीशन फर्स्ट लिख सकते हैं हम इसको। कंडीशन फर्स्ट में ये है कि जब हमारे पास दोनों के दोनों, यानी कि हमारे पास सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों के दोनों क्या है? वोलेटाइल्स हो। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट भी क्या है? वोलेटाइल्स है, और सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? वोलेटाइल्स। solute and solvent।
जब हमारे पास क्या है, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, वोलेटाइल्स हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, ये हमारे पास इससे बनाना है हमें सॉल्यूशन, इससे हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो लेट अस कंसिडर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल्स लिक्विड डिनोटेड कंपाउंड्स। हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट था, हम क्या मानते हैं, लेट अस कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं। बाइनरी जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, बाइनरी मीन्स होता है जो टू सबस्टांस से मिलकर बना होता है। तो टू वोलेटाइल्स लिक्विड का सॉल्यूशन है, एक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास सॉल्यूट है ना टू, तो उसमें कंपोनेंट्स में एक को दे रहे हैं हम लोग ए से, और सेकंड जो हमारे पास दूसरा है, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग बी से। यानी कि हमारे पास दो वोलेटाइल्स, हमारे पास दो वोलेटाइल्स है ना, यहाँ पे टू वोलेटाइल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो हमारे पास जो किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जब हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास है, ये रहा हमारे पास कौन सा, ए सॉल्यूशन। ये जो हमारे पास इसको दिखा रहे हैं हम लोग ए सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास हो गया ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन को दिखा रहे हैं हम लोग किससे, एक जो हमारे पास ये ए है, और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है ये है बी। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट हो गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ये है बी आपका, और ये है ए है। तो मैंने कहा ना, लेट इज द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए और बी, उसके क्या है, कंपोनेंट्स है। लेट द कंसिडर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल्स लिक्विड डिनोटेड बाय कंपोनेंट्स ए एंड बी। अब ए और बी के हमने इसको रिप्रेजेंटेड कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, जो हमारे पास ये लिक्विड सरफेस, क्योंकि वोलेटाइल्स लिक्विड है, तो वोलेटाइल्स में क्या होता है, ये वोलेटाइल्स में लिक्विड क्या होता है कि कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसी का कुछ क्या होता है, कुछ गैसेस पार्शियल प्रेशर, जो गैस होता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, नीचे के लिए प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसा आपके पास हो गया पेट्रोल हो गया, डीजल हो गए, सारे के सारे क्या होते हैं, वोलेटाइल्स लिक्विड होता है आपके पास। तो यहाँ पे ये तो रहा हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये सॉल्यूट है, इसके ऊपर जो प्रेशर है, इसके कुछ पार्टिकल्स किस में हो, गैसेस फॉर्म में हो गए, 1 2 3 4, इनको दिखा रहे हैं। ये जो है, ये जो हमारे पास है लिक्विड सरफेस, ये वाली जो हम दिखा रहे हैं इसको कहेंगे लिक्विड सरफेस। अब ये आधा लिक्विड क्या होगा, कुछ वेपर फॉर्म में भी होगा, इसके गैसेस पार्टिकल क्या होंगे, कुछ वेपर फॉर्म में होता है। तो ये जो वेपर फॉर्म है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 2 3 4 दिखा रहा, तो इसको दिखा रहे हैं हम लोग। ये क्या करेंगे, इस वोलेटाइल्स के लिक्विड के ऊपर जो हमारे पास वोलेटाइल सबस्टांस है, इसमें जो गैसेस पार्टिकल होंगे, इसी लिक्विड के अपने गैसेस जो पार्टिकल्स होंगे, कुछ गैसेस फॉर्म में होंगे, वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसपे, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर। यहाँ पे जो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सॉल्यूट हो गया, दूसरा सॉल्वेंट हो गया। अब यहाँ पे जो कंडीशन ले रखी मैंने कि ये क्या है, लिक्विड सरफेस, यहाँ तक लिक्विड सरफेस, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो वोलेटाइल्स लिक्विड हमेशा क्या होते हैं, उनके कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। तो वो ये हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ये जो हमारे पास दिखा रहे 4 डॉट दिखा रखे मैंने आपको, 4 गोले बना के। ये क्या करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, हमारे लिक्विड सरफेस के ऊपर। यानी जो प्रेशर इसको एक्सर्ट कर रहे हैं, इसको दिखा रहा हूं मैं PA से। हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको दिखा देते हैं हम लोग P0A से या PA से दिखा दो। ऐसे ही हमारे पास क्या है दूसरा, यहाँ पे ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, PA से दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे PA क्या है, इस A सॉल्यूशन के ऊपर के जो गैसेस पार्टिकल है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड सरफेस में। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन आती है इसकी, यहाँ पे भी क्या होता है कि लिक्विड सरफेस होगी इसकी, यहाँ पे लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस हो गया सेकंड लिक्विड का, वोलेटाइल से। ये भी हमारे पास सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी क्या है, वोलेटाइल से लिक्विड है। यहाँ पे भी क्या है, इसमें लिक्विड सरफेस हो गया, और इस पे जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, ये गैसेस पार्टिकल इसके ये रहे, इसमें कुछ गैसेस पार्टिकल 1 2, हाँ 2 गैसेस पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे, या हम इसको
गैसेस पार्टिकल, नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल है इसमें 2 या 3 मान लेते हैं, चलो इसमें काम कर लेते हैं इसमें। अब ये गैसेस पार्टिकल अभी आपको क्या बताया, सेम दैट इसी डायग्राम में ये क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। जो वोलेटाइल्स लिक्विड होता है उसमें मैंने आपको समझा रखा क्या होता है वोलेटाइल्स लिक्विड, जिसमें एक लिक्विड सरफेस होती है और उसके कुछ कंपाउंड किसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वेपर फॉर्म में होते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, जैसे हम उसका ढक्कन को ओपन करते हैं तो एकदम से उड़ने लग जाता है, तो वो जो उड़ता है वो उसके क्या होते हैं, वेपर फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्रेशर दे रहा है इसको बोलेंगे पीबी, इस प्रेशर को कह रहे हैं हम लोग पीबी। तो पीए क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ ए का, पीबी क्या है इस पे, वेपर प्रेशर ऑफ पीबी का। लेकिन आपको एक चीज डायग्राम में देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे मैंने जो लगा रखे हैं नंबर ऑफ जो ये मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4, इसमें 3 ले रखा है, यानी कि यहाँ पे जो लिखेंगे पीबी जो होगा, पीबी होगा, पीबी लेस देन होगा किसके, पीए से। यानी कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ जो ए का है वो वेपर प्रेशर पीबी से ज्यादा है। ये कंडीशन ले रखी है हमने यहाँ पे। जो हमारे पास सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर कम है, और जो हमारे पास सॉल्यूट है इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो कॉपी में, लेट इज द बाइनरी सॉल्यूशन ए एंड बी ऑफ 2 वोलेटाइल्स लिक्विड, इट डिनोटेड बाय ए एंड बी। अब इसका ए और बी, तो इसको किससे डिनोटेड कर रहे हैं हम लोग, ए और बी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक कंडीशन और देखते हैं। अब ये दोनों के दोनों लिक्विड क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों लिक्विड्स किस में जाएंगे, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये भी क्या है, सॉल्यूशन में जा रहे हैं ना, बाइनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पे होता क्या है, जो ये सॉल्यूशन हमारे पास आता है, बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। ये तो हो गया इसका लिक्विड हो गया। यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस बनेगी, यहाँ पे तो इसी का जो पी ए हमारे पास सॉल्यूट था, इसमें क्या था, ये सरफेस है इसकी किसकी, इसकी लिक्विड सरफेस हो गई। यहाँ पे पीबी की लिक्विड सरफेस किसको हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस बनती है, यहाँ पे कुछ ग्रीन हो गए सॉल्यूट के, और उनके बीच में हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्वेंट के, यहाँ पे बीच में सॉल्यूट के भी आ जाते हैं। यानी कि जो सरफेस बनी हमारे पास, जो हमारे पास सरफेस बनी किसके, सॉल्यूशन की, बाइनरी सॉल्यूशन की जो सरफेस बनी, उसमें दोनों आ रखे हैं। कौन कौन से, ये लिक्विड, जिसमें लिक्विडी सरफेस में क्या हो रखा, सॉल्यूट ए के और सॉल्वेंट बी के, दोनों के हम यहाँ पे क्या आया, बाइनरी सॉल्यूशन बनने से दोनों के मॉलिक्यूल्स इसमें है। जो ये लिक्विड सरफेस बन रखी है इसमें सॉल्यूट का भी है, यहाँ पे सॉल्यूट का हो गया, सॉल्वेंट का हो गया, फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट, इस तरह से चलता आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे जो है एक्स ए है किसका, मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो राल्ट लॉ कहता है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सॉल्यूशन, कि ये क्या कहता है कि ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आ रही है, ये आ रहा है एक्स ए मोल फ्रैक्शन है किसका, हमारे पास ए का, और एक्स बी किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास इस तरह से बी का। तो हमारे पास क्या है, सिंपल है, यहाँ पे ए जो सॉल्यूट है हमारे पास, इसका वेपर प्रेशर है पी ए, हमारे पास जो ये दूसरा बी है जिसका वेपर प्रेशर है पी बी, और एक कंडीशन ले रखी है हमने यहाँ पे, पी बी जो है, पी बी छोटा है, पी बी लेस देन पी ए, क्योंकि यहाँ पे किसके पार्टिकल इसके ज्यादा है। उसके बाद हम क्या करें, जो पी ए हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना, इसमें दोनों के जो इसकी सरफेस बन रखी है लिक्विड सरफेस में, इसमें दोनों के पार्टिकल्स हैं कंबाइन होके आ रखे हैं। और जो हमारे पास ये है ए पी, जो ए है इसका मोल फ्रैक्शन है हमारे पास एक्स ए, और दूसरे का मोल फ्रैक्शन यानी कि इस बी का हमारे पास मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। तो बेटा आप लोग ऐसे लिख सकते हो उसमें कि A and B having the mole fraction XA and XB, यानी कि जो A और B है दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है, A का मोल फ्रैक्शन XA है और B का मोल फ्रैक्शन आपके पास XB है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये वाला जो कंडीशन है इसके लिए क्या लिख सकते हैं, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। जो फर्स्ट वाला केस है हमारे पास,
कौन सा, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का जो पार्स वेपर प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स ए किसका, इसके ए का मोल फ्रैक्शन का। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा है यहाँ पे जो पी बी है, पी बी प्रोपोर्शनल होगा किसका, एक्स बी का। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं और यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। यहाँ पे एक को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और एक को इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोग एक चीज जानते हो कि जब भी हम क्या करते हैं मैथमेटिकली में प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पे हमें कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, पी ए प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने क्या लिख दिया इसमें, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए और एक्स ए, तो ये आ गया ठीक। तो ये हमारे पास बन गया। दूसरा सेम दैट हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, पी बी इक्वल्स टू हमारे पास आ गया पी नॉट बी इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स बी। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर, इसको चलो हम लोग इसी का इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी का ये सेकंड हो गया, ये सॉल्व करा हम लोगों ने। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है उसका जिसमें सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है, इसमें जो हमारे पास हमने लेट कर रखा है इसमें ए है, ए का ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये सॉल्यूट है, इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर पी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं किसके, लिक्विड सरफेस में, उसको हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, पी ए से। इसी तरह से हमारे पास क्या है, जो दूसरा वाला कंडीशन है उसमें क्या है, सॉल्वेंट में उसमें वेपर, जो इसमें ये लिक्विड सरफेस हो गई उसकी और ये उसके वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, यही इसी लिक्विड के क्या हो, वेपर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स है ये भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, पीबी से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन मैंने क्या ले रखी, जो पीबी है हमारे पास, यानी जो पीबी है यानी कि सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट से क्या है, छोटा है, उसमें वेपर प्रेशर कम लग रहा है, इस सॉल्वेंट में कम लग रहा है जबकि सॉल्यूट में वेपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इसको, अब ये है जो सॉल्यूट ए है हमारे पास, ये वाला सॉल्यूट है, इसका मोल फ्रैक्शन ले रखा हम लोगों ने एक्स ए, और क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, एक्स से, ऐसे ही हमारे पास जो बी सॉल्वेंट है हमारे पास, इसका जो मोल फ्रैक्शन है इसका एक्स बी है। अब दोनों ने क्या करा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ने। तो यहाँ पे जो लिक्विड सरफेस बन के आती है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, इसका सॉल्यूट ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए का मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ पे किसने कह रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट इज मोल फ्रैक्शन ऑन द लिक्विड सॉल्यूशन, रॉल्ट ने कह रखा है। तो रॉल्ट ने अपने स्टेटमेंट में कह रखा है, तो जो ये प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन का। ऐसे हमारे पास पीबी है, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी का। तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है, तो इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाए पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हो गई हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, एक्स ए मोल फ्रैक्शन, इसमें एक्स बी इसका मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे टोटल प्रेशर हो जाएगा, इसमें टोटल प्रेशर इक्वल्स टू, जो टोटल प्रेशर होगा वो हो जाएगा आपके पास, टोटल प्रेशर को पीटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो किसका प्रेशर, दो ही तो प्रेशर है हमारे पास, जो सॉल्यूट ए का प्रेशर है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी ए से, और सॉल्यूट बी का जो प्रेशर है उसको किससे कर रहे थे, पी बी से। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ए की, पी ए की वैल्यू। तो पी ए की वैल्यू आपके पास जो आई थी यहाँ पे पी टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, जो पी ए की वैल्यू है पी नॉट एक्स ए, यहाँ पे क्या आया था आगे, पी नॉट, हमारे पास पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी की वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट बी
एक्स बी। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में एक चीज पढ़ रखी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के जो भी जाता है एक्स ए और एक्स बी, हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था 11th क्लास में भी, उसमें भी देखा था कि जो एक्स ए और एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन होता है 1। तो अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक्स बी को कैलकुलेट करना है, एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स बी निकालने के लिए क्या कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन में, एक्स बी के लिए 1 माइनस एक्स ए। तो हमारे पास जहां पे एक्स बी है वहां पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, 1 माइनस एक्स ए रखेंगे उसमें। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, P2 इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस, यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पी नॉट बी और एक्स बी की जगह में क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स ए। हो गया नहीं, यहाँ पे जो एक्स बी है इसकी जगह में हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स ए। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पे। तो पी टी इक्वल्स टू आपके पास जो आ रहा है पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पे आ गया पी नॉट एक्स ए, हमारे पास ये वाली कंडीशन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा अंदर से, इसका जो अंदर है इसमें जो मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस प्लस हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा पी बी नॉट हो गया, और एक बार क्या आएगा इनटू, ये तो हो गया पी, ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी नॉट माइनस यहाँ पे क्या आएगा पी नॉट बी और एक्स ए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं किसको, एक्स ए को। अगर हम लोग एक्स ए को यहाँ पे, ये रहा एक्स ए हमारे पास, सॉरी ये रहा एक्स ए, इनको कॉमन लेते हैं तो टोटल प्रेशर आपके पास आ जाएगा पी नॉट बी प्लस एक्स ए, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्रेशर को। तो ये था हमारे पास किसका, रॉल्ट लॉ। ये था हमारे पास रॉल्ट लॉ का वेपर प्रेशर। किसके लिए, केस फर्स्ट किसका था, जब हमारे पास रॉल्ट लॉ किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे, जब आपके पास सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, वोलेटाइल्स हो। सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या हो, दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस होगा। वहां पे रॉल्ट का लॉ इस तरह से फॉलो करेगा। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, रॉल्ट लॉ को। तो यहाँ पे केस ए हमारे पास जो केस फर्स्ट था उसके लिए हमारे पास टोटल प्रेशर आ रखा था, तो ये था पी टी इक्वल्स टू, जो हमारे पास आ रखा था पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, है ना, टोटल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी वैल्यू पी ए की जो वैल्यू थी हमारे पास, पी ए इस तरह से था, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, दूसरा था पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पे हमें एक ग्राफ, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना हमने इन दोनों के बीच में, एक तो ये रहा हमारे पास और एक ये पॉइंट रहा। एक इस इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए, और एक इसके लिए ग्राफ चाहिए। दूसरा हमारे पास था टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो अभी निकाला था हमने, पी टी इक्वल्स टू कितना आया था, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और ये था हमारे पास एक्स ए। ये कंडीशन थी, ये कब थी, जब हमारे पास क्या कंडीशन कब थी, जब हमारे पास क्या था, पी नॉट, जो हमारे पास पी नॉट ए है किससे बड़ा है, पी बी नॉट से। तो इसमें एक ग्राफ हमने इसके लिए ड्रॉ करना है, थर्ड इक्वेशन। तो देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरह से आ रही ग्राफ के लिए, यहाँ पे आ रहा है y इक्वल्स टू एम एक्स, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है इस वाली इक्वेशन, ये y इक्वल्स टू एम एक्स। यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इनका ग्राफ तो एक ही ओरिजिन से होके गुजरेगा। और जो दूसरा हमारे पास ये वाली कंडीशन पी टी इक्वल्स टू पी नॉट इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू
ये तो हो जाएगा हमारे पास C, ये हो गया आपके पास ये वाला पोर्शन हो गया M और इंटू X, ये X है। तो इसमें देखो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे हमारे पास, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। एक तो हमारे पास तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एक पॉइंट है इसमें ये है XA। आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी का भी क्या होता है, 0 से लेकर होता है और मैक्सिमम कितना होता है 1। तो XA इक्वल्स टू XA यहाँ पे आ जाएगा 1। इस वाले पे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इनका ओरिजिन तो एक ही पॉइंट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट इनका ये रहा, ओरिजिनल पॉइंट x इक्वल्स टू 0 चल रहा है इनका यहाँ पे। तो यानी हमारे पास जो है इस वाली लाइन पे देखेंगे हम लोग, इस वाले पे तो जो हमारे पास हमें देखा PA नॉट, यहाँ पे जो हमारे पास जो PA नॉट है, हमारे पास PA नॉट किसके इक्वल हो रहा है, PA का। PA नॉट जो है हमारे पास वो इक्वल हो रहा है PA का। तो यानी कि अगर हमें XB निकालना तो 1 माइनस XA, अगर XA निकालना तो 1 माइनस XB। इसी तरह से हमारे पे PB क्या है, जो हमारे पास PB है वो इक्वल टू है PB नॉट का। ऐसे XA है वो XA किसको है, XA जो हमारे पास XA है, यानी कि जो सॉरी यहाँ पे हमारे पास PA है तो PA किसका इक्वल टू है PA नॉट A। PA किसका इक्वल टू P नॉट A का। अब हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, अगर किसी दूरस्थ डिस्टेंस में हम लोग क्या मान लें, यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट मान लेते हैं PA, एज्यूम PA। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है PA नॉट दिखा रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर की बात हो रही है ना यहाँ पे, वेपर प्रेशर की। तो ये जो हमारे पास दो लाइनें हैं ये तो एक ही ओरिजिनल से है। तो यहाँ पे हमारे पास ये को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे लाइन, जहाँ पे हमने देखा है कि जो ग्राफ मिलते हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाए ग्राफ के अंदर, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ग्राफ तो हमारे पास इस तरह से जा रहा है XA का। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे दूसरे वाले को XB मान ले, XB इक्वल्स टू 0 कर लें, तो यहाँ पे XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। क्योंकि जब XA मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे 0 था तो मोल फ्रैक्शन इसके लिए XA के लिए क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही इस वाले पॉइंट में जो 0 है, यही वाली क्वेश्चन XB के केस में, तो हमारे पास XB के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे XA क्या हो जाएगा, XB क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन में। अब हमें पता है क्या दे रखा है कि जो हमारे पास PB है वो किससे कम है, PA से। तो यहाँ पे कहीं भी हमें जो ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस वाली लाइन पे जो डॉट दिखाना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, इसके छोटा रखना पड़ेगा, इससे कम रखना पड़ेगा ना हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे मान लेते हैं किसको, PB नॉट को। अब यहाँ पे ये ओरिजिनल पॉइंट है इसका, यहाँ से इसको ओरिजिन पॉइंट से हम लोग क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारे, इसके लिए एक ग्राफ आ चुका हमारे, इसके लिए PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA, दूसरा वाला PB नॉट इंटू PB इक्वल्स टू PB नॉट इंटू XA। अब जो टोटल प्रेशर वाला ग्राफ है, टोटल प्रेशर का ग्राफ अगर हम इन दोनों पॉइंट को ऐड करते हैं यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्रेशर P2 इक्वल्स टू PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस P नॉट B इंटू XA। तो इस तरह से हम लोग जो है रॉल्ट का लॉ, जो केस फर्स्ट है हमारे पास, केस फर्स्ट क्या है, वोलेटाइल्स लिक्विड और वोलेटाइल्स जो हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट भी वोलेटाइल्स हैं और सॉल्वेंट भी क्या है वोलेटाइल्स लिक्विड है, उसके लिए केस 1 के लिए रॉल्ट लॉ का ग्राफ, ये प्लॉटिंग ग्राफ ये रहा।